पाकिस्तान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। वाज़ेह किया, ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का एतराफ़। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। ईरान से बात करके देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन इसराइल को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बातचीत से कबल जंग बंदी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पाक भारत जंग बंद कराने पर नोबेल अमन इनाम मांग लिया। इसराइल की मुसल्लत जंग के शोले बुझाने की कोशिशें। जिनेवा में ईरानी वजीर खारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया समेत यूरोपीय सिफारतकारों की मुलाकातें। यूरोपीय रहनुमाओं ने अमरीका पर बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल होने पर जोर दे दिया। ईरानी वजीर खारजा का इसराइली जारहत रुकने तक अमरीका से कोई बात न करने का पैगाम। इसराइल पर ईरान के 8वें रोज भी ताबड़तोड़ जवाबी हमले। बेर शेवा में टेक्नोलॉजी पार्क शोलों की नजर। कई गाड़ियां राख का ढेर बन गईं। इसराइली इलाकों पर 100 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से वार। इसराइली अस्पताल के करीब मौजूद इंटेलिजेंस मरकज तबाह। हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 50 से जायद हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जवाबी हमले सहूनी दुश्मन को सजा करार दे दी। ईरानी कौम की कामयाबी का यकीन। कहा, सदर ट्रंप को मालूम होना चाहिए ईरानी कौम मनमानी शराइत के जरिए दबाव में नहीं आएगी। इसराइल का ईरान के बूशहर प्लांट, आराक और खंदाब वाटर रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। जौहरी तहकीकी मरकज को तबाह किया गया। ईरान के फर्दू जौहरी प्लांट की तबाही इसराइल की पहुंच से दूर। शुमाली ईरान के पहाड़ी सिलसिले में 80 से 90 मीटर गहराई में बना प्लांट रिवायती फिजाई हमलों से तबाह करना मुमकिन नहीं। तज्जियाकारों के मुताबिक सिर्फ अमरीका का मखसूस बमबार तैयारा ही निशाना बना सकता है। इसराइल ने ईरानी जौहरी तंजीमात पर हमलों के लिए बंकर बस्टर बम गिराए। फर्दू प्लांट पर हमले से कितना नुकसान हुआ मालूम नहीं। नेतन्स के अतराफ ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का इजहार ख्याल। ये भी बता दिया, एजेंसी की सख्त निगरानी में ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान इसराइल तनाज़ा फैलने से ऐसी आग लगेगी जो कोई काबू नहीं कर सकेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल से खिताब। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल तनाज़ा बातचीत और सिफारतकारी से हल करने का मशवरा दे दिया। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमूर हर्ष ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी। आइंदा हफ्ते के आखिर में अमरीका की जानिब से ईरान पर शदीद बमबारी की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की रुखसती से हर चीज मामूल पर आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुताल्लिक़ बात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की बातचीत। ईरान में गद्दारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तेहरान के मगरिब में मूसाद के 2 गैर मुल्की एजेंट गिरफ्तार। सिंतास मुआहिदा ना माना तो नई जंग होगी, सारे दरिया हमारे होंगे। बैरूनी सिफारती मिशन से वापसी पर बिलावल भुट्टो का भारत को इंतबा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात, सिफारती फतह करार दे दी।
जियालो की जानिब से वतन वापसी पर बिलावल भुट्टो का पुरतपाक इस्तकबाल। सवाबी थाना IDS की हुदूद में होटल पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में कांस्टेबल जमालुद्दीन और ड्राइवर जाहिद शामिल। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर कमांड के सरबराह के लिए पेंटागन की नामजदगी को व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिया। पेंटागन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड एंजल का नाम बतौर NCA सरबराह नामजद किया था। और पाकिस्तान फ्रांस को हराकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6 बजे होगा।